जय श्री कृष्ण। अथ भाद्रपद शुक्ला वामन एकादशी। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन देवता हैं, क्या विधि है और क्या पुण्य है, सो हमें बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं आपसे कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान करवट लेते हैं। 4 महीने के लिए भगवान शयन करते हैं, जिसको हम चातुर्मास कहते हैं। तो आज के दिन इस एकादशी को भगवान ने करवट ली है, इसी से इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मुझे बड़ा संदेह है। कैसे आप शयन करते हैं, किस प्रकार करवट लेते हैं? आपने बलि राजा को क्यों बांधा था? हे प्रभु, चातुर्मास का व्रत करने की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी के शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? ये सब बातें मुझे बताइए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो। पहले त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से वैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए, सुंदर वचनों से स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने भी मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप में धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूपधारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? मैं आपका भक्त हूं, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण किया और बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, वो मुझे तीनों लोकों के समान होगी। राजा बलि बहुत बड़ा दानी था। उसने मुझसे कहा कि 3 पैर क्या, जितनी चाहो उतनी भूमि तुम मांग लो, 3 पैर में क्या होगा? लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे केवल 3 पैर भूमि दे दीजिए, वो मुझे तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, ये दान आप मुझे दे दीजिए, इसमें विचार मत कीजिए। मेरा ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैर भूमि दान का संकल्प कर दिया। बस संकल्प करते ही मैंने 1 पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया और फिर कहा, हे राजन, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तीसरे पैर के लिए तो स्थान बताइए। जब ऐसा मैंने कहा तो राजा ने अपना मस्तक झुका दिया और कहा, महाराज, तीसरा पैर यहाँ रख लीजिए। तब मैंने उसके मस्तक पर 1 पैर रखा और वो मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उससे कहा कि हे राजन, मैं सदा तुम्हारे पास रहूंगा, सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है, वहां तक भगवान शयन करते हैं।
इस बीच में जो पुण्य कार्य किया जाता है वो सब पुण्यों से उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र है और पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए प्रभु ने इस एकादशी को करवट ली है। इससे चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है वो देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता है। जो मनुष्य के पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।